हेलो व्यूअर्स। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देख लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे। याद रखें कि जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि लिस्ट और डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्चिंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि लिस्ट के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा आ सकता है। आज हम ये देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास हम किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा-सा अगर आप लोग कंपेयर कर लें, अगर आप रियल वर्ल्ड में डिक्शनरीज़ को देख लें या इवन फ़ोन डायरेक्टरी की अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, दिस इज़ बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ डिक्शनरी जिसके अंदर आपके पास नेम्स होते हैं और उन नेम्स के साथ एसोसिएटेड फ़ोन नंबर्स होते हैं। सिमिलरली हमारे पास डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, जिस तरह सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास एक ट्री या ग्राफ होता है, उसके अंदर एक रूट नोड होता है और रूट नोड के साथ एसोसिएटेड उसके चाइल्ड होते हैं। सो इस लिहाज से ये डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको देख सकें कि इसके अंदर अगर एक रूट नोड है और उसके साथ एसोसिएटेड नोड हैं तो वो हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, उसके साथ कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट जब हम सर्चिंग एल्गोरिथम्स को कवर करेंगे तो सर्चिंग एल्गोरिथम में फॉर एग्जांपल हमारा जो एजेंट होगा वो रूट नोड से मूव करेगा या इनिशियल स्टार्ट नोड से मूव करेगा गोल नोड की तरफ। सो वहाँ पे चूँकि हमारे पास एक रूट नोड होता है और उसके साथ डिफरेंट एसोसिएटेड नोड्स होते हैं, तो उनको फिर हमने इम्प्लीमेंट करना होगा डिक्शनरी के अंदर। सो ये जो 2 लेक्चर प्रीवियस लेक्चर जो गुज़र गया और ये डिक्शनरी वाला ये लेक्चर डिक्शनरी का लेक्चर्स ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग ये सीख लेते हैं तो फिर आपको जो डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, जिस तरह ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है या डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, तो उनको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग डायरेक्टली चले जाते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने पे, तो आपको दोबारा डिक्शनरी और जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उनको सीखना पड़ेगा। सो इसी वजह से बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द बीएफएस और डीएफएस और एनी सर्चिंग एल्गोरिथम्स, मैंने यहाँ पे इसी वजह से मैंने 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए कि ताकि डिक्शनरी और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन हम पहले देख सकें और उसके बाद हम मूव कर सकें उस पे डिफरेंट एल्गोरिथम से। सो अगेन स्टार्ट। अच्छा डिक्शनरी। अच्छा अब अगर हम डिक्शनरी के अंदर देख लें, तो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आर यूज्ड टू स्टोर की वैल्यूज़ पेयर, जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल्स दी आपको इसकी फ़ोन डायरेक्टरी की, कि फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ एसोसिएटेड नेम्स होते हैं और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली नाउ द कांस्टेंट वैल्यूज़ हियर द नेम एंड द फ़ोन नंबर्स which are called as the keys and the various names and phone numbers are the values that so ये उसकी डेफिनेशंस है, ये यहाँ से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। हमारा जो मेन काम है कि हम एक डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द flower braces are using the DACT keyword or DACT functions. You need to add the key values pair whenever you work with dictionaries. फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिक्शनरीज को क्रिएट करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन क्रिएट इट सिंपली, यहाँ पे आई एम गोइंग टू पेस्ट द कोड, जो कि मैंने ऑलरेडी एक नोटबुक बनाई हुई है तो वहाँ से मैं जस्ट आप लोगों को सिंपली दिखा रहा हूँ। सो अगर यहाँ पे देख लें माई डेक्ट, ये हमारे पास अगर हम इस तरह बनाते हैं तो ये मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी जिसके अंदर कोई नेम्स और कोई एसोसिएटेड चीज़ें नहीं होती। लिस्ट और डिक्शनरी के अगर फ़र्क को हम देख लें, लिस्ट को हम बना रहे थे ब्रैकेट्स के साथ और डिक्शनरी को हम बना रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ हम। सिमिलरली फिर उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, लेट रन दिस प्रोग्राम, अगर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये देख लें मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद मेरे पास माई डेक्ट, उसके अंदर उसके बाद मैं ये कर लेता हूँ 1 पाइथन 2 जावा। अब इसकी अगर डिक्शनरी विद एलिमेंट्स, अब ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी जिसके अंदर क्या है 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा अगर आप लोग ये देख लें कि जिस तरह मैंने यहाँ पे बात की थी कि अगर हमारे पास डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज पेयर होते हैं, की वैल्यूज पेयर, की वैल्यूज पेयर से क्या मुराद है, की वैल्यूज पेयर से हमारे पास यहाँ पे मुराद ये है कि जिस तरह ये देख लें ये मेरे पास 1 की और ये इसका क्या है पेयर है। सो यहाँ पे 1 पाइथन 2 जावा मीन्स 1 के साथ मैंने एसोसिएट किया पाइथन को और 2 के साथ मैंने एसोसिएट किया जावा को। अच्छा ये मेरे पास बड़ा एक सिंपल तरीका था डिक्शनरी को क्रिएट करने का। अब
डिक्शनरी मैंने एक दफ़ा क्रिएट कर ली। हो सकता है कि जिस तरह सर्चिंग एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास पॉसिबल होगा कि हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को, कुछ नोड्स वैल्यू, कुछ चाइल्ड जो नोड्स होते हैं, जो पेरेंट नोड होते हैं या जो हमारे पास आर्क्स होते हैं, वो हमने चेंज करने हैं या हमने वैल्यू पेयर्स को चेंज करना है। हाउ दिस विल बी, सो यहाँ पे to change the values of the dictionary, you need to do using the keys. So you first access the key and then change the value accordingly. So आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह वहाँ पे हमारे पास 1 और 2 किया थे, कीज़ थी, और उन कीज़ के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ थी आप तब चेंज कर सकते हैं जब सबसे पहले आपने क्या करना है, कीज़ को एक्सेस करना है। मीन्स अगर फ़ोन डायरेक्टरी की एग्जांपल हम ले लें, तो आप उस नंबर को तब एक्सेस कर सकते हैं जब आप पार्टिकुलर किसी नेम पे पहुँच जाएँ। अच्छा, सो ये अब अगर एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम देख लें, यस, अगर ये यहाँ पे मैं, तो ये मेरे पास माइडेक्ट डिक्शनरी, कोई भी वेरिएबल डिक्शनरी टाइप, फर्स्ट पाइथन, सेकंड जावा, मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो सेकंड कीज़ की जो वैल्यू है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये मेरे पास कीज़ हैं और ये इनकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैंने वैल्यूज़ को चेंज करना है तो मैंने सबसे पहले क्या करना होगा, कीज़ को एक्सेस करना होगा। सो मैं यहाँ पे की को एक्सेस कर रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। सो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे देख लें, पहले केस के अंदर मैं सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ फर्स्ट पाइथन सेकंड जावा। दूसरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड की को एक्सेस कर रहा हूँ सेकंड, और उसके बाद उसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट पाइथन, सेकंड सी प्लस प्लस, जावा को मैंने चेंज कर दिया। सिमिलरली माई डैक थर्ड रबी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और की वैल्यू पेयर ऐड कर रहा हूँ। की वैल्यू पेयर किस तरह, मैंने सबसे पहले जो ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर मैंने की लिखना है और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। सो इट मीन्स कि मैं डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ और उसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं एक दफ़ा वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हो सकता है कि मुझे कुछ वैल्यूज़ को डिलीट करने की ज़रूरत भी पेश आ जाए। टू डिलीट द वैल्यूज़ यू यूज़ द पॉप फंक्शन विद व्हिच रिटर्न्स द वैल्यू दैट हैज़ बीन डिलीटेड। सो दो पॉप आपको वो वैल्यू भी रिटर्न करवा लेता है, और अगर आप क्लियर लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरे डिक्शनरी को ही क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सिंपली कोड के थ्रू एग्जांपल देख लूँ, सो ये मेरे पास डिक्शनरी है जिसके अंदर मेरे पास 3 कीज़ और 3 उसकी वैल्यूज़ हैं। सो मैं क्या कर लेता हूँ, उसे कहता हूँ कि जो थर्ड की पे वैल्यूज़ है उसको सिंपली क्या कर दो, पॉप कर दो। इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, सो फर्स्ट केस के अंदर देख लें, मैंने इसे कहा कि थर्ड पे जो वैल्यू है, थर्ड पे अगर वैल्यू कौन सी है, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो वो मेरे पास है रबी, कोई लैंग्वेज है। सो रबी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास रबी आ गई, और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट डिक्शनरी माई डेक्ट, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट पाइथन, सेकंड जावा, क्योंकि थर्ड वन जो एलिमेंट था, थर्ड रबी, उसको मैंने क्या कर दिया था, पॉप कर दिया था, और फिर उसके बाद बी माई डेक्ट पॉप आइटम पॉप द की वैल्यू पेयर। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देख लें तो की वैल्यू पेयर सेकंड और जावा, अब यहाँ पे पॉप आइटम के अंदर मैंने कोई वैल्यूज़ नहीं दी, सॉरी की वैल्यूज़ को पॉइंट आउट नहीं किया, तो वो क्या करेगा, जो लास्ट वन एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली की विद पेयर्स उसको क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। सो उसने यहाँ पे सेकंड जावा उसको रिटर्न कर दिया, की और पेयर्स को, और फिर डिक्शनरी मेरे पास क्या रह गई, फर्स्ट पाइथन, और फिर उसके बाद मैं क्लियर फंक्शन अप्लाई कर लेता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको क्या कर दो, रिमूव कर दो। सो अब ये तो मेरे पास था कि मैं उसको सिंपली डिलीट करता हूँ। सिमिलरली अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ उसके एलिमेंट्स को, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, you can access elements using the key only. You can use either the get function or just pass the values. किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप लोग इस एग्जांपल्स को देख लें, सो यहाँ पे प्रिंट माय डिक्शनरी फर्स्ट, मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। सिमिलरली अगर जो सेकंड है तो वो मैं सेकंड भी इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ। एंड सो और भी बेशुमार फंक्शन इसके अंदर डिक्शनरीज के अंदर यूज़ हो सकते हैं। आप लोग ख़ुद कोशिश करें कि डिफरेंट जो इसके फंक्शंस हैं वो नेट से थोड़े से देख लें और इसको इम्प्लीमेंट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, दिस इज़ नॉट द टपल्स। ओके, ये मेरे पास अब ये माय डिक्शनरी,
गेट कीज़, अगर आपने कीज़ को गेट करना है, अगर आपने पेयर्स को गेट करना है, गेट वैल्यूज़, अगर आपने गेट की वैल्यूज़ पेयर, अगर आपने दोनों को करना है, मीन्स हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि आई जस्ट वांट टू रिटर्न द कीज़, आई जस्ट वांट टू रिटर्न द वैल्यूज़, आई जस्ट वांट टू रिटर्न कीज़ एंड वैल्यूज़। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो पहले केस के अंदर मेरे पास देख लें कीज़ आ गए, दूसरे केस के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, और तीसरे केस के अंदर मेरे पास कीज़ एंड देन देयर वैल्यूज़। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर टपल्स का। अब टपल्स डेटा स्ट्रक्चर में भी हमारे पास दी टपल्स आर द सेम इज लिस्ट और with the exceptions that the data once entered into the tuple cannot be changed no matter what। सो लिस्ट की तरह ही है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ जाता है, फ़र्क ये आ जाता है कि जो लिस्ट टपल्स के अंदर एक दफ़ा आप डेटा रख लेते हैं तो उसके बाद उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक टपल्स को क्रिएट करना चाहूँ, तरीक़ेकार कोड सी समझ लेते हैं। टपल्स, उसी तरह वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ टपल्स एंड देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक टपल्स क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह मैंने लिस्ट और डिक्शनरीज के देख ली कि हम डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, सेम आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो टपल्स के एलिमेंट है उनको भी आप लोग क्या एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स, उसी तरह फॉर लूप को हम यूज़ करके एक यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद इंडेक्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर लूप हम लगा लेते हैं तो फॉर लूप हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रीड करता जाएगा, और वो हमारे पास डिफरेंट रोज़ के फॉर्म में डिस्प्ले करता जाएगा एंड सो ऑन। अपेंडिंग एलिमेंट्स, जिस तरह हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस, सॉरी एलिमेंट्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे पास इसके डिफरेंट फंक्शंस यूज़ होते हैं। सिंपली एक तो हमारे पास है कि अगर आपके पास टपल है उसको प्लस और बाकी एलिमेंट्स आप सिंपली क्या कर दें, ऐड कर लें। एक तरीका आपके पास ये है, कुछ और भी इसके फंक्शन है एंड सो ऑन। अच्छा, एज अ होमवर्क प्लीज इम्प्लीमेंट सेट्स, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, अरे, स्टैक, क्यू, ट्री, लिंक लिस्ट, ग्राफ एंड हैश मैप। सो कोशिश करें कि ये सारे आप लोग क्या कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हमारे पास अब सर्चिंग एल्गोरिथम्स के पास हम पहुंच गए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ हम लेंगे और उस ग्राफ को फिर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक डिक्शनरी के अंदर, और फिर उस डिक्शनरी के अंदर हम देख लेंगे डिफरेंट फंक्शंस हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके थ्रू हम स्टार्ट्स स्टेट को डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट से हम डिफरेंट अर्स के थ्रू गोल स्टेट की तरफ मूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, गोल स्टेट है। सो नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह वीडियो टॉपिक होगा, वीडियो लेक्चर होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस टू लेक्चर, लिस्ट और डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे होगा, जिसके अंदर हम एक ग्राफ को या एक ट्री को कन्वर्ट करेंगे डिक्शनरी के अंदर, और फिर उसके अंदर हम डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द गोल स्टेट। स्टे ट्यून। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग्स की ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी मिलेंगे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। अभी इंशाल्लाह हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, छोटे छोटे एप्लीकेशंस डेटा साइंस को यूज़ करके, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करके उनके एक्यूरेसी अप्रिसिएशन के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव मटेरियल आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है। बशर्ते कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कभी कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।